संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, सहजो जलचर कीट पतंग, सब ही उत्पत्ति कर्म की सहजो नाना अंग। ये अपने कर्मों का भुगतान दे रहे हैं, परंतु उस मालिक के बच्चे हैं, उस रब के प्यारे हैं, सब महात्मा का वास है। तो एक बच्चे का भी फर्ज है अपने पिता के प्रति समर्पित रहना, उसको याद करना। काल ने भक्ति के जरिए इन रूहों का भंडार लिया अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए, परंतु ये हमारा असल देश नहीं है, असल मुकाम नहीं है। हम यहाँ अनुभव करने के लिए आए थे, दुख सुख क्या होता है, हानि लाभ क्या होता है, अपना पराये की पहचान करने आए थे। तो हमने वापस अपने देश जाना है और हमने मन का साथ लिया। मन काल का एजेंट है, काल का प्यादा है, वो नहीं चाहता कोई भी जीवात्मा यहाँ से वापस जाए, इसलिए यहाँ के भ्रमों में भुलक्खों में उलझा के रखता है जीव को, यहाँ के रसों में स्वाद ढूंढता है और अनेक कर्म किए बिल्कुल ये मैला हो चुका है। जन्म जन्म की मन लागी काला हुआ श्या, ये पता नहीं हमारी आत्मा कितने जन्मों से भटकी हुई है और आज तक अपने घर वापस नहीं जा सकी। तो इसका एक परमात्मा की अंश है और एक अंशी का हमेशा अपने असल की तरफ खिंचाव रहता है। इसलिए हम सब मालिक की बंदगी करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो हमने मालिक को याद करना है ताकि खुश हो सके, उसका विशाल हासिल कर सकें। परंतु उसको कौन सी बंदगी पसंद है, कौन सी पूजा पसंद है। हम भक्ति जरूर करते हैं, पर उसकी जो विधि है उसका ज्ञान नहीं है कि कौन सी भक्ति से खुश होगा। ये जो हम भारी भक्ति करते हैं, इससे हमारे संसारिक कार्य जरूर पूर्ण होंगे, परंतु हम अगर मुक्ति की बात करें तो मुक्ति केवल अंदरूनी भक्ति से है। इसके 3 स्टेप बताए गए हैं, सिमरण, ध्यान और शब्द धुन। सिमरण उस मालिक का करना है जो पत्ते पत्ते में, रग रग में व्यापक है। हमारे शरीर में, आँखों के ऊपर उसका घरदर है, 24 घंटे वहाँ ध्वनि उठ रही है। आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, उसमें आवाज़ भी है, उसमें प्रकाश भी है, वो हमारे घर का रास्ता दिखाने के लिए है। तुलसी साहब कहते हैं ध्यान गैरों का उठा, उसको बैठाने के लिए वो प्रकट तभी होगा जब हमारे दिल से औरों के जो ख्याल बैठे हुए हैं, जो मूर्त छपी हुई है, वो साफ हो तो मालिक प्रकट हो। इसलिए हमने जो दुनियादारी में हमारा ख्याल फैला हुआ है वो कि संत महात्मा की शरण में जाएंगे, जो उसका शब्द का रसिया है, शब्द का भेदी है, जो शब्द से ही आता है, मालिक के हुक्म से शब्द का प्रचार करता है और जो रूह हैं उसकी याद में व्याकुल हैं, तड़प रही हैं, परेशान हैं, उनको नाम का हुक्का देता है। तो उनको हुक्म होता है, दरअसल वे सतलोक से चल के आते हैं, सतलोक के वासी होते हैं वे, परंतु इन रूहों को ले जाने के लिए उस मालिक का प्रमाण है, इसलिए वे मृतलोक में आके अपना अवतार लेते हैं। बड़ा सिंपल साधारण उनकी वेशभूषा होती है और गृहस्थी में ही उनका जन्म रहता है। वो बिल्कुल हम नहीं पहचान पाते कोई पूर्ण महात्मा है ये, ना वे अपने आप की मुनादी करते हैं नाम की, ना ये अपने आप को जताते हैं कि मैं संत हूँ या सदगुरु हूँ। दरअसल जिस जीव को ले जाना होता है उसके बुलाने के तरीके अलग अलग होते हैं, वो अपने आप बुला लेते हैं, कोई कोई जरिया बनता है जो उसके बारे में भेद देता है। जब हम किसी रहबर की खोज करेंगे तो कोई हमारा साथी ऐसा जरिया बनेगा कि
को जो वहाँ तक पहुँचाएगा। जब हम उसकी संगत करेंगे, हमारे मन में एकाग्रता आएगी, संशय दूर होंगे, तो हमारा विश्वास हो जाएगा ये पूर्ण महात्मा है। महात्मा तो बहुत है, दरअसल देहधारी संत सतगुरु चाहिए जो हमारे लेवल पर आकर के हमारी भाषा में समझा सके और जो अंतर्मुख भक्ति का ज्ञान दे, वो पूर्ण महात्मा है। तो अगर हमको ऐसा शब्द का रसिया गुरु मिलता है तो उसके वचनों पर अमल करना चाहिए, उसके उपदेश का फ़ायदा उठाना चाहिए और वो जो रास्ता दिखाए उसको अपनी करनी में डालना चाहिए, अपने जीवन में, अपने आचरण में उसको प्रतिबिंब बनाना चाहिए। और नाम की कमाई करेंगे हम धीरे धीरे तो हमारा ख्याल धीरे धीरे सिमट करके आँखों के ऊपर आ जाएगा। आँखों के ऊपर उसका घरदर है। जैसे जैसे हम सिमरण करेंगे तो हमारा जो ध्यान है एकाग्र हो जाएगा, मन ठहर जाएगा, स्थिर हो जाएगा। जब तन थिर, मन थिर, वचन थिर, जब ऐसी कंडीशन हो जाए तो ये शरीर खाली हो जाएगा आँखों के नीचे और हम सहज अवस्था में आ जाएंगे। आँखें ये दरअसल रूहानी दृष्टि शरीर के दो भागों में देखा गया है, एक आँखों से नीचे, एक आँखों से ऊपर। आँखों से नीचे काल का देश है, आँखों से ऊपर दयाल का देश है। तो जो भक्ति है वो दयाल की जो भक्ति है वो आँखों से ऊपर शुरू होती है। इसलिए महात्मा उपदेश करते हैं कि अपने ख्याल को दुनिया से समेट करके, कबीर साहब कहते हैं आँख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। हमारा 83% ख्याल आँखों के ज़रिए बाहर फैलता है, 17% कानों के ज़रिए और 3% ज़ुबान के ज़रिए बाहर जाता है। जब इन पर हम बंदिश लगाएंगे, इनके दरवाज़ों को बंद करेंगे तो हमारी अंदर की आँखें खुल जाएंगी, अंदर कान खुलेंगे जो उस ध्वनि को सुनेंगे, आँखें उस प्रकाश को देखेंगी जो घरदर का रास्ता है। तो हमको उस नूरी स्वरूप के दर्शन होंगे जिसने हमकी नाम की दीक्षा दी। उस पूर्ण महात्मा का नूरी स्वरूप प्रकट हो जाएगा। वो जीव को अपने साथ पौड़ी दर पौड़ी चढ़ते हुए रूहानी मार्ग को तय करते हुए हम सब लोग पहुँच जाएंगे। यही इंसान का फ़र्ज़ है, यही उसका धर्म है। अब की बार काम करो तुम इतना, आगे की फिर सतगुरु जाने। इंसान का इस जन्म में आने का फ़र्ज़ इतना ही है कि अपने ख्याल को समेट करके किसी पूर्ण महात्मा की खोज करे जो उसका शब्द का रसिया हो, शब्द का भेदी हो, जो वाकिफकार हो, जो उस रास्ते का डेली पैसेंजर हो। और जब उसके भाने में आ जाएंगे तो हम अपनी मंजिल को ज़रूर प्राप्त करेंगे। दिन में 24 घंटे होते हैं, कम से कम 2.5 घंटे हमें इस भजन सुमन में जरूर देने चाहिए ताकि मन एकाग्र हो उसके और उसकी भटकना बंद हो जाए। संत महात्मा समझाते हैं कि मन को कुदरती आदत है उस सिमरण करने की। यह दुनिया के साजो सामान का पूरा दिन इनका शक्ल पदार्थों का सिमरण करता रहता है, चाहे हम कहीं पे बैठे हों, परंतु मन कभी आराम नहीं करता। 24 घंटे को उनको ख्याल इसके घूमते रहते हैं, उसके बारे में विचार करता रहता है, स्कीमें बनाता रहता है। परंतु संत महात्मा कहते हैं इसके जो आदत है कुदरती उसका फ़ायदा उठाओ, इसको प्रभु के सिमरण में लगाओ ताकि हमारा आना जाना सफल हो सके और कर्मों के जाल से मुक्त हो सकें और सदा सदा के लिए अपने असल घर को पहुँच जाएँ।